उत्तराखंड सरकार हर साल स्वास्थ्य सेवाओं पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है। फिर भी हरिद्वार के मंगलौर में स्थिति यह है कि एक फार्मासिस्ट के सहारे पूरा अस्पताल संचालित हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को जब भी मौका मिलता है तो वो कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ तो छोड़िए, मैदानी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से बद से बदतर हो चुकी हैं। लिहाजा लोग सवाल भी उठा रहे हैं। रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे जिम्मेदारों से सवाल। तस्वीरें हरिद्वार के मंगलौर इलाके की हैं, जहां मुंडलाना गांव में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महज एक फार्मासिस्ट के सहारे हैं। फार्मासिस्ट के पास ना तो मरीज देखने का अधिकार है, ना ही किसी तरह के इलाज का। बावजूद अस्पताल में प्रत्येक दिन फार्मासिस्ट आते हैं। मुंडलाना में हमारा फार्मासिस्ट प्रतिदिन जाता है, लेकिन शुक्रवार को मेरे पास भी एक कंप्लेंट आई थी कि फार्मासिस्ट आए थे और जल्दी चले गए। तो मैंने कहा इसकी मैं जांच करूंगा, वो क्यों जल्दी गए और इसका क्या कारण है। ग्रामीणों की शिकायत है कि वो आते ही नहीं है। नहीं, ग्रामीण ने मेरे को शिकायत करके बताई थी कि आए थे चले गए, ले इसकी मैं शिकायत करूंगा, क्या इसका कारण है, उसका सैलरी काटूंगा उस दिन। जहां एक और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग लोगों के इलाज के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करता है, तो वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी साफ तस्वीरों में देखी जा सकती है। मंगलौर के मुंडलाना गांव में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महज एक फार्मासिस्ट के सहारे चल रहा है। आपका और कौन सा गांव है ये, और ये हॉस्पिटल कभी खुलता है नहीं खुलता है? ये तो 2 महीने में एक बार खुलता होगा, नहीं आते यहाँ डॉक्टर साहब। यहाँ कोई सुविधा नहीं डॉक्टरों की। अभी गाँव मुंडलाना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश। जब यहाँ मरीज लाते हैं गांव वाले तो यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता यहाँ। अच्छा, हाँ। फिर वो बैठे रहते क्या? वे इंतजार देख कर घर चले जा अपने। तो इस हॉस्पिटल का मतलब कोई फायदा नहीं है गांव के अंदर ना, जब डॉक्टर नहीं बैठ रहे तो फिर क्या फायदा है। हालत कैसी है इसकी अभी? हालत तो ठीक ठाक है, हालत भी खराब है। गंदगी देखो जाकर। स्थानीय लोग बताते हैं कि लगभग 12,000 की आबादी वाले गांव में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाज के लिए जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं तो फार्मासिस्ट ही लोगों को दवाई देते हैं। वहीं कई बार वहां तैनात फार्मासिस्ट भी नदारद रहता है। ये गांव मुंडलाना है ये, और ये जो स्वास्थ्य केंद्र है ये कभी कभार खुलता है। ज़्यादातर तो यहाँ एक जो डॉक्टर है उनका कोई एक चेला है, वही दिखता है, नज़र जो आता है वही आता है। जो मेन डॉक्टर है वो यहाँ नहीं बैठते हैं। मतलब जो यहाँ पे डॉक्टर है मेन, वो कभी आते हैं नहीं आते हैं? वो कभी कभार देखने को आते हैं, महीने 6 महीने में कभी कभार। गाँव वालों नहीं तो ज़्यादातर तो बंद ही रहता है। को फायदा मिला तो कुछ फ़ायदा क्या थी, कुछ नहीं फ़ायदा है इससे। लोग बाग आते हैं क्योंकि हमारा ये तालाब भी है यहाँ, हम तो यहाँ 24 घंटे रहते हैं, रात को भी और दिन में भी। तो आदमी यहाँ से वहाँ बैठा हूँ, अपना 11 बजे तक इंतजार करो, 11:30 बजे तक फिर अपने घर चले जाओ। लाखों रुपए से बना ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वयं में ही बीमार नजर आने लगा है। लोगों का कहना है कि इस हालत में खुद इस अस्पताल को इलाज की आवश्यकता है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। तो फार्मासिस्ट के भरोसे एक अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग के दावों पर एक बार फिर सवाल उठ चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की कमी यहां पर पाई गई है और इसके बाद फार्मासिस्ट के भरोसे मुंडलाना स्वास्थ्य केंद्र इस वक्त संचालित हो रहा है। डॉक्टर नहीं होने से 12,000 की आबादी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। मंगलौर के मुंडलाना में यह स्वास्थ्य केंद्र बना है जो कि राम भरोसे चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स की तो तैनाती है नहीं। आखिरकार कैसे अस्पताल का संचालन हो रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। करोड़ों की लागत से ये स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया था और आज ये फार्मासिस्ट की कमी के चलते इस तरीके से अपने बदहाली के आंसू रो रहा है। लेकिन आखिरकार क्या कुछ बड़े कारण हैं? आखिरकार
क्यों फार्मासिस्ट के भरोसे, मात्र एक फार्मासिस्ट के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है, क्यों अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई? इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और फिर जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे। राहुल सैनी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ बन चुके हैं। राहुल, देखने को मिल रहा है कि एक फार्मासिस्ट के भरोसे पर अस्पताल चल रहा है, आखिरकार क्यों? लेकिन इसी लगातार जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा के लिए जो है प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का जो है दावा करते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत नजर आती है। अगर मैं बात करूं हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की में जो तमाम गांव है जहां पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं उनकी यही हालत साफ तौर पर देखी जा सकती है। यदि मैं बात करूं मंगलौर के नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मैं बात करूं या मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मैं बात करूं या मुलाना में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी जरूर नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग जरूर लापरवाह नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा सकता है जब सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक ढांचा जो है तैयार कर दिया गया है, लेकिन आज तक भी किसी चिकित्सक की वहां पर नियुक्ति नहीं है, अपने आप में एक सवाल है। लगातार लोग जो है लोगों में एक किरण आशा की किरण जगी थी कि ग्राम स्तर पर ही जो प्राथमिक चिकित्सा मिल सकेगी, लेकिन वो अब जो है आशा जो है उनकी टूटती साफ तौर पर नजर आने लगी। इसी लगातार अगर मैं बात करूं मुलाना में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि केवल यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है एक फार्मासिस्ट के ही सारे यहाँ पर चल रहा है, और साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि फार्मासिस्ट भी जो है कभी कभी जो है नदारद नजर आता है। हालांकि घंटों घंटों इंतजार के बाद जो है वहां से मरीजों को वापस जो है लौटना पड़ता है। निशी बिल्कुल, और 12,000 के करीब आबादी इस क्षेत्र की बताई जा रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी स्वास्थ्य केंद्र पर टिके हुए हैं। यानी कि एक बड़ा सवाल उठना लाजमी हो जाता है। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ एक कार्यकर्ता भी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोहन सिंह आर्य, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सोहन जी, 12,000 की आबादी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है मात्र उस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ना होने की वजह से। क्या कुछ कारण दिए जा रहे हैं? आखिरकार किस बदहाली के तर्ज पर यह अस्पताल संचालित हो रहा है? ये जो है ना वो स्थिति है, यहाँ का जो धरातल पे जो व्यवस्था है ना स्वास्थ्य विभाग की, वो बड़ी चरमराई हुई है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री के जो दावे हैं वो मैंने पहले भी कहा था, उनके पूरे नारसन क्षेत्र के जो दावे हैं ये उनके हवाई दावों की पोल खोलते हैं। जनता यहाँ त्रस्त है। अभी बरसात हटके निपटी है, बीमारियों का जमावड़ा इतना जबरदस्त है गांव में, आपको भी पता है, डायरिया, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो घंटों घंटों इंतजार करके जो पेशेंट जाते हैं यहाँ से, मतलब सुविधाओं को, क्योंकि डॉक्टर की वहाँ व्यवस्था है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल या निशान एक सरकार के ऊपर है। सरकार के ऊपर तो सवाल उठेगा, क्योंकि जब भी मौका मिलता है धन सिंह रावत इसी बात का जिक्र करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को और भी सुधारा जा रहा है, तेज गति के साथ धरातल पर उतारा जा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि इस क्षेत्र में अभी तक ये स्वास्थ्य केंद्र ढंग से संचालित क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पा रही है यहाँ? ये जो बजट और ये जो पूरा जो है धरातल पे उतारने की बात हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री करते हैं, ये केवल कागज में सिमट के और बजट पास करके और पैसा डकारने तक के लिए ही सीमित है। इससे ज्यादा कोई भी व्यवस्था धरातल पे आम आदमी को कोई नहीं मिल पा रही है। सोहन, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे कि आखिरकार किन किन चीजों की कमी इस वक्त इस स्वास्थ्य केंद्र में नजर आ रही है डॉक्टर्स के अलावा? आप ये कहिए कि क्या कमी नहीं है स्वास्थ्य केंद्र में? डॉक्टर के अलावा टेक्नीशियन नहीं है, उनका सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट इनके पास नहीं है, दवाइयों का इनके पास बहुत अभाव है, और आने जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा है। मतलब टोटल सारा फेलियर है। और कितने समय से ये बन चुका है? इसको बने तो काफी समय हो गया है, बने हुए तो काफी समय, इसको क्या जा सकता तकरीबन। लेकिन जब से ये बना है क्या यही समस्या तब से बरकरार है या फिर अब जाकर ऐसी समस्या हुई है? मैं ये कहना, सरकारें आई भी हैं, बदली भी हैं, कभी हुआ है सुधार, थोड़ा बहुत हुआ है, समय के लिए हुआ है, लेकिन फिर पटरी पर लौट आती है व्यवस्था, वो लचर व्यवस्था होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी संपर्क से कटा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे जांच का विषय और सीएमओ के छापे, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई कभी। तो यहाँ न तो डॉक्टर की नियुक्ति है, तो मतलब ये देखा जाए तो पिछड़ेपन में क्षेत्रों को डाल दिया गया है। क्या आप लोगों ने जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की, सीएमओ साहब से? जिम्मेदारों से हमने बात की और इस बात को लेके हमने कई बार समस्याएं रखी भी हैं इस चीज को लेके, लेकिन वो ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कह देते हैं कि हम नियुक्ति करेंगे,
और बस वो कागजों तक ही सीमित रह जाती है। बाकी आपका सरकार का हाल आपको पता ही है। बिल्कुल सोहन, मैं समझ सकती हूँ कि आखिरकार किन परिस्थितियों से यहाँ पर मुंडलाना गांव इस वक्त जूझ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सोहन। लेकिन देखिए हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं राहुल, और यहाँ पर जब हमारे साथ सोहन जुड़े उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि बने हुए तो इस स्वास्थ्य केंद्र को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक व्यवस्थाएं पूरी ठीक नहीं हो पाई हैं, पटरी पर नहीं आ पाई हैं। उन्होंने बताया डॉक्टर्स की नियुक्ति ही नहीं बल्कि यहाँ पर और भी तमाम चीजें हैं, स्टाफ की कमी है, इंस्ट्रूमेंट की कमी है। यानी कि अगर इस तरीके से डेंगू मलेरिया का खतरा भी बढ़ता है और बारिशों के समय में इन बीमारियों का खतरा और भी तेजी के साथ बढ़ता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा अगर इन्हें नहीं मिल पाएगी तो आखिरकार यहाँ पर ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ फिर? जी बिल्कुल निश्चित, देखिए जिस तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, लगातार जो है लोग इलाज के लिए वहां पहुंचते हैं और वहां पर केवल एक फार्मासिस्ट जो है तैनात कर दिया गया, लेकिन वो भी नदारद नजर आता है। आज की अगर मैं बात करूं, अब मौसम में जहां परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं मौसम परिवर्तन के दौरान बीमारी के बढ़ने का अंदेशा जरूर रहता है, और जिसको लेकर जब इलाज के लिए एक उम्मीद लोगों में रहती है, लेकिन जब यहाँ पर स्थानीय स्तर पर इलाज नहीं मिलता तो दूर दराज के इलाके का जो है लोगों को रुख करना पड़ता है। वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं जहाँ पर उन पर हजारों रुपए का बोझ जरूर हो जाता है। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक रोष जरूर नजर आता है, क्योंकि सरकार तो लगातार जो है स्वास्थ्य सेवाओं की बात करती है, लेकिन वो स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को जो है मिलती नहीं है। धरातल की जो ऊपर जो सेवाएं हैं वो नजर नहीं आती। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग पीड़ित है, लोग दुखी नजर आ रहे हैं, और लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेताएं हैं, उनको भी लोगों के द्वारा भी अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई अधिकारी जो है इस मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी समस्त जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनकी जो तरफ कोई भी अधिकारी जो है ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। जी, लेकिन आखिरकार कब तक ये नींद से जागेंगे, ये भी बड़ा सवाल है राहुल। हमारे साथ पंकज सिंह जो कि ग्रामीण है वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो बेहतर तरीके से अपनी समस्या को बता पाएंगे। पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर आपके क्षेत्र में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है और स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम दावों के साथ करोड़ों रुपए खर्च कर ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया, क्या कुछ कमियां इस वक्त आपको नजर आ रही हैं? मैम फिलहाल की स्थिति में जो स्वास्थ्य केंद्र है बिल्कुल जर्जर हालत में हो रखा है। कोई फार्मासिस्ट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। काफी समय से ये समस्या चलती आ रही है ग्रामीणों के। जो लोग बाग हमारे यहाँ जो यहाँ पर नजर जुकाम की दवाई तक नहीं मिलती मैम। और चीजें तो बहुत दूर की बात है, कोई सुविधा नहीं है। कोई डेंगू मलेरिया जैसा मौसम में परिवर्तन हो रहा है, डेंगू मलेरिया के चांसेस हो रखे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। तो आज तक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं यहाँ लंबे समय से। तो आप लोग अपना इलाज किस तरीके से करवा रहे हैं फिर? मैम इलाज के लिए आप तो फिर रुड़की हॉस्पिटल है, फिर या मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र अपना। तो यानी कि आपको ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई भी लाभ नहीं पहुंच पा रहा है? मैडम काफी समय से ये जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है मुंडलाना के अंदर, ये बहुत ही जर्जर हालत में हो रखा है। आप चाहे तो विजिट कर सकते हो अपनी टीम के साथ में, आ गए यहाँ पर किसी भी टाइम। लेकिन आखिरकार क्या आपने जिम्मेदारों से इस परेशानी को अवगत कराया कि हम लोग इतने लंबे समय से ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली इमारतों से बना हुआ ये स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों को थोप दिया गया है? जी, क्या कुछ रुक रहा उनका? मैडम जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, दावे करते हैं, इलेक्शन वोट वगैरह लेते हैं, अपना चले जाते हैं, फिर कोई किसी को नहीं देखता यहाँ कोई जी रहा है कोई मर रहा है, कोई मतलब नहीं किसी को। जनप्रतिनिधि को भी कई बार इसमें अवगत करा जा चुका है ग्रामीणों के द्वारा। ऐसा अब तक कोई नियुक्ति यहाँ पर कोई कुछ नहीं। कंपाउंडर बैठता है या फार्मासिस्ट बैठता है, वो भी हफ्ते में एक बार आता है, और ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि हफ्ते में एक बार कंपाउंडर आता है और आप लोगों को एक मामूली जो कि खांसी, जुकाम और बुखार की दवाई होती है वो तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आखिरकार बड़े इलाज की तो बात ही रहने देते हैं। यही समस्या इस वक्त पंकज बनी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल कब बदले की तस्वीर में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए HNN 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदले की तस्वीर में आगे बढ़ेंगे और सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, डॉक्टर्स नहीं होने से 12,000 की आबादी प्रभावित हो रही है और उसके बाद भी जिम्मेदार इस बात से बेखौफ नजर आ रहे हैं कि आखिरकार राम भरोसे अस्पताल चल रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अभी तक संज्ञान लेने नहीं पहुंच रहा है। आखिरकार
आगे जाकर ये तस्वीरें कितनी ज्यादा भयावह हो सकती हैं, क्या होने वाला है आगे? लेकिन इसी बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि जिम्मेदार जो है इस समय जो है बेखबर नजर आ रही है। यदि इस क्षेत्र की बात करूं, इस क्षेत्र में काफी ऐसे स्थान है जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं और उनमें भी अगर मैं बात करूं कोई चिकित्सक जो है मौजूद नहीं है। साथ ही बात करूं मैं जैसे कि मुल्लाना ग्राम पंचायत की बात करूं, 12,000 की आबादी जो है इससे यहाँ पर प्रभावित है। हालांकि मुल्लाना गाँव से लगते हुए जो कई गाँव ऐसे हैं जो इससे जो है प्रभावित जो है साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यदि यहाँ पर इलाज मिलेगा तो प्राथमिक। ठीक है राहुल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आदेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश जी, यहाँ पर मंगलौर के मुंडलाना में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लाखों करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, जिसका लाभ आज भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मामूली बुखार तक की दवाइयां यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जी धन्यवाद मैडम आपके चैनल को बुलाने के लिए। देखिए, रही बात तो सरकार देखिए किसकी है, सरकार है भाजपा की। और भाजपा ने आज तक कोई भी कार्य जो कहा होगा या जो भी बोला होगा वो आज तक पूरा नहीं हुआ। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और ये खिलवाड़ है सरासर जनमानस के स्वास्थ्य के साथ में। इनकी जो अनदेखी है, जो जनमानस की अनदेखी बहुत भारी पड़ेगी भाजपा को। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही भगवानपुर चंदनपुर में जो है अस्पताल बिल्कुल अवस्था की उसमें जो है वो खाली पड़ा है, ऐसे ही मुंडलाना का है। सरासर ये बहुत ज्यादा गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार को और जो मंत्री हैं विभाग है उनको लेनी चाहिए। बिल्कुल आदेश जी, सरकार तो इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार ही है, क्योंकि जो दावे किए जाते हैं वो चुनाव के बाद पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और यहाँ पर इन परेशानियों का सामना उन्हीं को करना पड़ता है जो कि इन्हें वोट देकर आते हैं। लेकिन आदेश जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए मैम, मैं सीएमओ सर से जो है समय मांगा है मैंने और कहा है कि जो है जो मैं चिन्हित कर रखे हैं अस्पताल जो बनाए हुए हैं उनको सबको जो है सीएमओ साहब के समक्ष रखूंगा। अब मिलता क्या है आश्वासन, क्योंकि जैसी सरकार होती है ऐसे ही अधिकारी होते हैं, क्योंकि सरकार के अनुसार ही अधिकारी काम करते हैं। अब सरकार को फिक्र नहीं है तो अधिकारी को टेंशन लेने की क्या जरूरत पड़ी है मैम। अब बात यही आती है कि इसमें सारा नुकसान जो है ओवरऑल आम जनता का हो रहा है जो वोट देकर सरकार को चुनती है। लेकिन आदेश जी, क्या कुछ कारण मानने हैं आप इसके पीछे कि आखिरकार इस स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही है डॉक्टर्स की? नियुक्ति करने की इच्छा नहीं है। देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है स्कूल बंद कर रहे हैं ये लोग, अस्पताल बंद कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, लोगों के रोजगार खत्म कर रहे हैं। इनको तो सिर्फ यही काम रह गया है, सिर्फ एक चीज का बढ़ावा दिया इन लोगों ने, सिर्फ मंदिर और मस्जिद, दो ही चीजों का टॉपिक बनाया है इन लोगों ने, उस पर ही काम करते हैं लोग 24 घंटे। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको नहीं करते लोग। तो क्या आगे भी इसी परेशानियों का सामना यहाँ के 12,000 जनता को करना पड़ेगा? फिर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या फिर से इसी मुंह के साथ वोट मांगने आया जाएगा? बिल्कुल, ये जो है जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तब तक ये परेशानियां हर जगह से आएंगी निकल कर। जब भी मेरी कांग्रेस की सरकार आएगी इन समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता पर पहले नंबर पर किया जाएगा। ठीक है आदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियां बेहद भयावह होती जा रही हैं, मनोज कुमार जो कि मंडल अध्यक्ष है भाजपा के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। मनोज जी, क्या आप जानते हैं कि मंगलौर के मुंडलाना में बना स्वास्थ्य केंद्र आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है, क्योंकि ना वहां पर डॉक्टर्स की तैनाती है, स्टाफ तो वहां पर है ही नहीं, ना ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ना ही वहां पर कोई फार्मासिस्ट तैनात किया गया है। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? करोड़ों रुपए खर्च आखिर आप लोगों ने जब कर ही दिए हैं तो आखिरकार इसको क्यों खंडर बना छोड़ दिया गया? मैडम, अभी यहाँ पे क्या है, हमारे जो मौजूदा विधायक है वो कांग्रेस से हैं और जिनका इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया और काफी समय इससे पहले भी यहाँ जो विधायक थे वो बसपा के थे। लंबे समय से यहाँ बीजेपी का कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं आया जो इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे सकता है। और सरकार, जैसा अभी हम मंडल अध्यक्ष बने हैं और सरकार माननीय धामी जी इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखे हुए हैं, तो अभी उस बारे में चर्चा हुई है। मनोज जी, यहाँ पर ये जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, इसका ब्यौरा और इसका पूरा पैसा, इसका पूरा बजट कहाँ से खर्च हुआ है, मैं जानना चाहूंगी आपसे। ये सरकार से खर्च हुआ है मैडम। तो सरकार से खर्च हुआ है तो इसका जिम्मा किसका है?
इसका जुम्मा सरकार का है। तो आप पल्ला झाड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं मैडम, आप क्यों बसपा या फिर कांग्रेस पर अपना जिम्मा झाड़ रहे हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर कबूलते हुए? तो ज्यादा क्या होता है, जैसे इन सब चीजों में जो मौजूदा विधायक रहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो ज्यादा उन्हीं का सब रहता है। मनोज जी, कब तक मैं जानना चाहूंगी, कब तक इस तरीके से एक दूसरे पर ब्लेम किया जाएगा, ना कि अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर लिया जाएगा? जब आप लोग स्वास्थ्य केंद्र के लिए बजट खर्च कर रहे हैं तो सुविधाएं नियुक्ति करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। विधायक तो वहां का सस्टेन करेगा ना। पार्टी स्तर पर भी ऊपर सूचित किया गया है और उस पर भी सीएमओ और बाकी लोगों को भी अवगत करा दिया गया है। पार्टी स्तर पर बड़े नेताओं को और जिम्मेदार लोगों को अवगत कराया है, तो बहुत जल्दी चीजें सुधरेंगी भी वहाँ। मनोज जी, यहाँ पल्ला झाड़ रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने सीएमओ को अवगत कराया। आपके मामला तो ये संज्ञान में ही नहीं रहा। कब तक आप तस्वीरों को इस तरीके से अनदेखा कर देंगे और कब तक इस तरीके से आप ही को वोट देने के लिए जनता यहाँ पर आती है और उन्हीं को आप बदहाली वाले आंसू रुलवाते हैं? क्या ये लाजमी है? मेरे पूरे संज्ञान में है अब, और हम लोगों ने दौरा भी किया था। अभी मैं उसी गांव का भी हूँ, ठीक है। हमने वहाँ देखा भी था तो और अवगत भी कराया था, तो सरकार अपनी तरफ से उसमें कार्रवाई करेंगे भी और वहाँ जल्दी ही जो है नियुक्ति होगी। तो ये आश्वासन आप नेशनल टेलीविजन पर दे रहे हैं मनोज जी, इस बात को याद रखिएगा। सीएमओ से लेकर हर एक जिम्मेदार अधिकारी या कटघरे में खड़ा हो चुका है इस वक्त। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी मुस्तैदी से इस चीज पर काम कर रहा है, और कहीं यदि छूटा हुआ है जैसा हमने भी नोट कराया है, तो हमारे यहाँ भी बहुत जल्दी नियुक्ति भी होगी और उसका सौंदर्यीकरण तमाम चीजें होंगी। वो देखने वाली बात रहेगी। मनोज जी, मैं आशा यही करूंगी कि आप सीएमओ से संपर्क करें और यहाँ पर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और तमाम स्टाफ की नियुक्ति करें और तस्वीरों को बदलने की कोशिश करें और बेहतर यहाँ पर व्यवस्था इन 12,000 जनताओं को मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल कब बदले की तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।